नाजरीन, प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी ऑफिशियल पर आप देख रहे हैं आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, और इन हालात का सबसे ज़्यादा जो असर है और जो इफ़ेक्टी हैं वो अवाम हैं, और अवाम इन हालात के हाथों बड़े ही परेशान हैं। ख़ास तौर पर जो मुतवस्सत तबका है वो महंगाई के हाथों वो उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। इन हालात ने बहुत से अच्छे भले खाते पीते घरानों को भूखे सोने पर मजबूर कर दिया। आप देखते हैं कि जो मुल्क की सनत है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ज़रिया थी, जो कि गरीब लोगों को रोज़गार फराहम कर रही थी, जिसके नतीजे में गरीब लोग वहाँ मजदूरी करके 2 वक्त का खाना खा लेते थे, वो फैक्ट्रियां, वो कारखाने अब बंद हैं, जिसके नतीजे में लाखों मज़दूर, हज़ारों नहीं, लाखों मज़दूर जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बल्कि ये समझें कि उनके घरों के अंदर फाके हैं, वो परेशान हैं। मैं गुज़श्ता दिनों रेवंड के इलाके में एक जगह पर गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ये फैक्ट्रियाँ और मिलें हैं, तो वहाँ के हालात देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और अफसोस हुआ। मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, खाना भी नहीं खा सकते। एक शख्स, उसने छोटे छोटे क्वार्टर बनाए हुए हैं और किराए पे दिए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि यार, इनका कितना किराया आता है, आप कितना किराया क्वार्टर का लेते हैं? उन्होंने बड़े ही दुख की एक आह भरी और कहा कि पहले मैं 8,000 किराया लेता था, अब 6,000 है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं। वो लोग जो ज़्यादातर इस इलाके में मुलाजमत करने आए हुए थे, उनके रोज़गार का अब इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए मैंने किराया क्वार्टरों का 2,000 रुपये कम कर दिया है। और हालांकि आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ी है और हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। मैं तो तवक्को ये कर रहा था कि शायद किराया बढ़ गया हो, लेकिन मुझे उसने जब ये बात बताई तो खैर, उसने एक बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया, उसको दाद देनी चाहिए। लेकिन ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि गरीब लोग जो हैं वो बेचारे आज 6,000 जो दे रहे हैं वो कल को 6,000 भी नहीं दे सकेंगे। ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमारे मौजूदा हुक्मरान जो हैं, अवाम ने इनसे बड़ी तवक्कुआत लगाई थी। ये बड़े दावे करके आए थे कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, हम गरीबों को रिलीफ़ देंगे। इन लोगों ने गरीबों को तो रिलीफ़ नहीं दिया और महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई, अलबत्ता गरीब ख़त्म हो रहे हैं, और गरीब जो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। और आप देखते हैं इन लोगों ने अपने आप को तो रिलीफ़ दिया कि नैब के केसेस ख़त्म कराए, नैब को बेख्तियार कर दिया। आप देखते हैं कि उसके नतीजे में आज जो नैब के चेयरमैन आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस बेख्तियारी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन पर मुख्तलिफ़ इदारों का, मुख्तलिफ़ शख्सियात, बाअसर शख्सियात की तरफ से जो मन मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने का उन पर प्रेशर था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता कि जो एक एक प्लाट का मालिक है उनको तो जेल में भेज दिया जाए और उनके अपने अरबों रुपए बाहर पड़े हैं और वो कहें फ़लाँ को अंदर कर दो, फ़लाँ को बाहर निकाल दो। ऐसे हालात में इदारे कैसे काम करें? तो इसलिए हालात जो मुल्क के अंदर हैं, ये इन हालात के ज़िम्मेदार सियासतदान हैं, और अगर इदारे इन हालात के अंदर कोई मुदाखलत करते हैं तो यही लोग कहेंगे कि ये इदारे ज़िम्मेदार हैं, इदारों ने ज़्यादती की है, आइन शिकनी की है। अब देखें कि आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो चुकी हैं। आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन वो उनको इसकी कोई परवाह नहीं। यहाँ पर आइन शिकनी नहीं हो रही। अगर कोई इदारा आइन शिकनी करता है, आप कहते हैं उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, हैं, और उनके खिलाफ केस किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए, तो जो लोग इस मुल्क के अंदर और इस वक्त जमहूरियत के नाम पर आइन शिकनी कर रहे हैं, क्या ये सज़ावार नहीं है? मैं ये कहूँगा कि जो मुक़्तदरा इदारे हैं वो इन मामलात की तरफ गौर करें और इन सियासतदानों को या तो मजबूर करें कि वो इन हालात को संभालें और बाहमी मिल बैठकर इन हालात का कोई हल तलाश करें, वरना उन इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इदारे ख़ुद इन हालात को कंट्रोल करने के लिए आगे आएँ।